आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ओमेगा कलीसिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लूका के सुसमाचार के 12 अध्याय में 13 वचन से आगे हमें एक दृष्टांत देखने को मिलता है जो कि एक धनवान मूर्ख का है। और ये दृष्टांत बहुत सी बातों को हमें सिखाता है और आज के वर्तमान समय में इन सारी बातों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मसीही लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से इस संसार में झूठी शिक्षाएं बढ़ती जा रही है, तो आज के मसीही लोगों को इस दृष्टांत से सीखने की बहुत आवश्यकता है कि कहीं आज के मसीह भी इस धनवान मूर्ख की तरह वो गलती तो नहीं कर रहे जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन में की थी और जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे अंत में कहा था कि हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और जो कुछ तेरा है उसका क्या होगा। ये वचन बहुत ही सामर्थी है और आज जो बात मैं इस घटना के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, उन बातों को जरा गौर से समझिएगा कि प्रभु इस दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता था। तो आइए आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इस दृष्टांत का आरंभ होता है एक व्यक्ति से जो भीड़ में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति को मेरे साथ बांट ले। शायद ये जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, जब इसके पिता ने संपत्ति का बंटवारा किया तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति का भाग नहीं मिला था और हो सकता है कि उसका भाई उस भीड़ में मौजूद हो, इसलिए यह व्यक्ति निकल कर आया उस भीड़ में से और प्रभु यीशु मसीह से विनती करके कहने लगा कि मेरे भाई से कहे कि उनके पिता की जो संपत्ति है वो दोनों आपस में बांट लें। तब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कहना उचित और जरूरी दोनों था, क्योंकि उस समय बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बीमारियों को लाते थे, बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लाते थे और प्रभु यीशु मसीह उन सारे बीमारों को और उन तमाम लोगों को जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी उन्हें चंगा करते थे, उन्हें छुटकारा प्रदान करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति आया तो ये प्रभु यीशु मसीह से न्याय की मांग करने लगा। अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस व्यक्ति का न्याय कर देते, इसके मुकदमे को सही कर देते, तो हो सकता है कि भीड़ में जो लोग देख रहे थे इस व्यक्ति को, तो वो तमाम लोग भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते और प्रभु से अपेक्षा करते कि प्रभु हमारे इस प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए संसार में नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी समस्या है पाप, उसे दूर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस पाप रूपी समस्या को दूर करने का जो बेड़ा अपने ऊपर ले लिया था, उस समस्या को दूर करने के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे। और जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया अपने पारिवारिक समस्या को लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसे सुलझाने से इनकार कर दिया ताकि लोग इस बात को समझ ले कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अब यही काम बाकी नहीं रह गया है कि वो लोगों का बस न्याय करते रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उस व्यक्ति से कही और वहाँ उपस्थित हर एक लोगों से कही, और हमसे भी प्रभु कहता है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अब ये जो वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये आज के मसीह लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं कि लालच करना बुरी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन कई प्रकार के लोभ से भरा हुआ होता है। आप लोग आज के वर्तमान समय में देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को संपत्ति का, लोगों को धन का, लोगों को बंगले का, गाड़ी का, वीज़ा का, विदेश में पढ़ाई का, विदेश में जॉब का सपना दिखाते हैं। और लोग आज के समय में यही सब चीज़ें देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे लिए बस ऐसी प्रार्थना की जाए, हमारे लिए बस ऐसा किया जाए, हमारे लिए बस ऐसी भविष्यवाणियाँ की जाए कि हमारा जो घर, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाए, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे बच्चे विदेश में पढ़े, हमारे बच्चे विदेश में जॉब करें। आज के वर्तमान समय के बहुत सारे मसीही लोग सिर्फ इस ही प्रकार की बात को चाहते हैं। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो सच्चे उद्धार की खोज में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले इस वाक्य को कहा था कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो।
अब यहाँ पर ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखने की ज़रूरत है। और आज इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार की अभिलाषाओं में खोए हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम किसी चीज़ का लालच करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और इस वाक्य को कहने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चौकस भी कर दिया था, सावधान भी कर दिया था, ताकि लोग सचेत हो जाए, लोग सावधान हो जाए और जान ले कि इस संसार में संसारिक बातों के ऊपर मन लगाना, संसारिक चीज़ों के ऊपर और इस संसार की भोग विलासिता के ऊपर मन लगाना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हम इस बात को समझ ले कि हमारा जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी संपत्ति से। हमारे पास भले ही बैंक बैलेंस ना हो, हमारे बच्चे भले ही विदेश में जाकर ना पढ़ाई करें, ना जॉब करें, या भले ही हमारे पास अच्छा घर ना हो, हमारे पास भले ही बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि इन सारी चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर की दृष्टि में महत्व है हमारे जीवन का। परमेश्वर की दृष्टि में महत्व है हमारी आत्मा का। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपना बलिदान इसीलिए दिया ताकि वो हमारी आत्मा को उस नरक के आग में जाने से बचा ले। लेकिन आज के वर्तमान समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी आत्मा की चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ इस संसार में जो सांसारिक बातें पाई जाती है सिर्फ उन्हीं की चिंता है। वो सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये सब कुछ मिल जाए, पूरी दुनिया की दौलत हमारे कदमों में आ जाए। लेकिन ये सब चीज़ें महत्व नहीं रखती है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत वहाँ खड़े जो भीड़ थी, वहाँ खड़ी जो भीड़ थी, वहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, सुन रहे थे, उन लोगों से दृष्टांत कहा। उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसके खेत में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं इतनी जो उपज हुई है उसका मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं इतनी उपज को उस जगह पर रख सकूं। तब उसने कहा कि मैं ये करूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और वो सोचता है कि मैं अपने आप से कहूँगा कि अब मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। तब वचन में लिखा हुआ है कि उसी समय जब ये बातें उसके मन में चल ही रही थी, उसी समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर उससे कहते हैं कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आगे उस वचन में कहते हैं कि ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और आज संसार में देख लीजिए, मैंने बीते समय में एक वीडियो देखा जिसमें एक अपने आप को प्रभु का दास कहने वाला व्यक्ति है। वो किसी के लिए प्रार्थना करता है और मिरेकली उसके जो जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा होता है तो अचानक से उसके बैंक में बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारा रुपया आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी को धन दौलत पैसा संपत्ति देने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं आया और ना ही प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया कभी किसी से कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छी जॉब दूंगा, या तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बंगला दूंगा, या तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, या तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विदेश में जॉब दूंगा, तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा। तो ये सब चीज़ें कभी प्रभु ने वायदा नहीं किया इस संसार में रहते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात इस संसार में लोगों से कही थी कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ। दोस्तों, बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है कि मैं तुम्हें शाश्वत जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन, मैं तुम्हें सदा काल का जीवन देने के लिए आया हूँ। बाइबल में ऐसे कोई भी वचन को हम लोग नहीं देखते जहाँ पर प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की हो कि मैं तुम्हें धन संपत्ति ऐश्वर्य देने के लिए आया हूँ। आज जहाँ कहीं भी ये बातें पाई जाती है तो वहाँ पर ऐसे लोगों से और इस प्रकार के वचनों से आप लोग बचकर रहिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। अब मैं आपको कुछ आयत बताता हूँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि वो हमें अनंत जीवन देगा। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 15 और 16 वचन, जहाँ पर लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए।
और यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 वचन को हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी 3 अध्याय के 35 वचन को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 36 वचन में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना ही के सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 वचन में, जहाँ पर लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये प्रभु के वो वचन है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया है कि वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है, वो हमें शाश्वत जीवन देने के लिए आया है। लेकिन आज इस संसार में लोग उस जीवन को नहीं चाहते जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। लोग सिर्फ धन, संपत्ति, पैसा, ऐश्वर्य, यश, इन सब चीज़ों ही की खोज में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में कहा था कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ यूं ही नहीं कह दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो भी व्यक्ति इस संसार में धन संपत्ति के ऊपर अपने मन को लगाता है, वो कभी भी सच्चे दिल से परमेश्वर को नहीं पुकार सकता, या कभी भी सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति 2 नावों में सवार होकर आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इस संसार में डिसाइड कर लेना है कि हमें इस संसार में रहते हुए प्रभु चाहिए या इस संसार में हमें पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कभी भी प्रभु जो जीवन देता है वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। लेकिन अगर आप उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों आपको कि आप कभी अपने जीवन में किसी भी अच्छी वस्तुओं के लिए तरसोगे नहीं। प्रभु आपको वो सब कुछ देगा जो आपके इस संसार के जीवन के लिए ज़रूरी है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 34 अध्याय के 10 वचन को तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर भजनकार कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। वास्तव में दोस्तों, अपने सच्चे हृदय से जो परमेश्वर को खोजते हैं, अपने सच्चे दिल से जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की ओर आस लगाते हैं, और वो लोग जिनकी आंखें सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर लगी रहती है, मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि कभी वो लोग अपने जीवन में किसी भी अच्छी वस्तुओं के लिए नहीं तरसते। उनके जीवन में परमेश्वर उन सारी चीज़ों को प्रदान करता है जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 103 अध्याय के 5 वचन में भजनकार कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। ध्यान दे दोस्तों कि वचन क्या कहता है कि वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हम लोग इस बात के ऊपर भरोसा रखें दोस्तों कि अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, अगर हम प्रभु में उस जीवन की तलाश करेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें सर्वोत्तम चीज़ें प्रदान करता है। इस संसार में हमें क्या चाहिए दोस्तों कि हमारे प्रतिदिन की ज़रूरतें पूरी हो, और वो हमारा परमेश्वर करता भी है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आप मांगेंगे, इससे कहीं ज़्यादा प्राप्त करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रभु की उस प्रार्थना में एक लाइन आती है जहाँ पर इस प्रकार से प्रभु सिखाते हैं कि हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दें। और इससे ज़्यादा मनुष्य को और कुछ भी नहीं चाहिए कि उसको उसके प्रतिदिन की रोटी मिले। आप लोग देखिए दोस्तों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जो हर दिन भूखे पेट सोते हैं। और आप देखिए दोस्तों कि आपको आपका परमेश्वर सर्वोत्तम भोजन खिलाता है, उत्तम भोजन खिलाता है। वो भोजन जो दूसरों को नसीब नहीं होता, वो भोजन परमेश्वर आपको देता है। हर दिन ताज़ा भोजन परमेश्वर आपको खिलाता है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? अच्छे कपड़े परमेश्वर आपको पहनने के लिए देता है। परमेश्वर ने आपके सर पर छत दी है। इससे ज़्यादा एक मनुष्य को इस संसार में क्या चाहिए दोस्तों? मैं आपको सच बताता हूँ कि अगर आप इससे ज़्यादा खोजोगे, इससे ज़्यादा की अगर आप तलाश करोगे, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आप लोग ध्यान रखें कि यदि हम सांसारिक वस्तुएं बटोरेंगे, तो हमारा हृदय उन वस्तुओं के द्वारा कैद हो जाएगा जिन सांसारिक वस्तुओं को बटोरने के लिए हम लगे रहते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजेंगे,
उसके वचन, उसकी उपस्थिति को खोजेंगे, उसकी पवित्रता को खोजेंगे जो हमारा धन है, तो हमारा हृदय उसके राज्य की वस्तुओं की ओर लगा रहेगा। और ये सारी वस्तुएं जो है हमें उस जीवन की ओर ले जाएगी जो जीवन हमारा परमेश्वर हमको देता है, और हमारे उस जीवन की दिशा स्वर्ग होगी। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर में छुपा हुआ है दोस्तों। और जब आप प्रभु को खोजोगे तो वो जीवन आपको मिलेगा जो स्वर्गीय जीवन है, जो अनंत जीवन है, जिस जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ना कोई दुख रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई कर्ज रहेगा, न किसी प्रकार का कोई टेंशन रहेगा। परमेश्वर सारी चिंताओं से हमें उस जीवन में आज़ादी प्रदान करेगा। एक और चीज़ दोस्तों जो इस मूर्ख धनवान से हमें सीखने को मिलती है वो यह है कि इस व्यक्ति के बारे में ऐसा बताया गया है कि इसने जब इसके खेत में बहुत सारी उपज हुई, बहुत सारा जब इसके घर में अनाज हुआ, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि इसने ये सोचा कि मैं मेरे जो छोटे भंडार है उनको तोड़कर मैं बड़ा भंडार बनाऊंगा और ये सारी भोजन वस्तुएं उस भंडार में इकट्ठा करके मैं रखूंगा। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विषय में यही चीज़ें को सोचते हैं कि मैं अपने लिए इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं अपने लिए उतना पैसा इकट्ठा करूंगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं अपने प्राण से कहूँगा कि अब तो मेरी पीढ़ियों के कई लोग भी इस धन में से खा सकते हैं, है ना। आने वाली कई पीढ़ियों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आने वाली कई पीढ़ियों को कुछ भी मेहनत परिश्रम करने की ज़रूरत करनी नहीं पड़ेगी, मैं इतना इनके लिए कमा के छोड़ कर जाऊँगा। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है दोस्तों कि इस व्यक्ति ने जब इस प्रकार की बातें सोची तो ऐसी सोच हमें बताती है कि यह व्यक्ति कितना स्वार्थी था, ये व्यक्ति कितना अपने बारे में सोचता था। आज देखिए संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, हमसे कहीं ज़्यादा जो लोग आवश्यकता में हैं, हमसे कहीं ज़्यादा जो लोग ज़रूरत में हैं, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, जो अपने बैंक में जमा करके रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बैंक में पैसा मत जमा कीजिए अपने भविष्य के लिए, लेकिन आप इस संसार में उन लोगों को भी देखिए जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, और हर दिन उनका बस उतना ही रहता है। आज कमाएंगे और आज खाएंगे, सो जाएंगे, फिर अगले दिन खाने के लिए वो फिर कमाएंगे, है ना। तो बस यही उनका जीवन रहता है, उसके आगे वो 1 रुपये भी जमा नहीं कर पाते अपने पास। तो उनकी बीमारी का खर्चा, उनके बच्चों के भविष्य का खर्चा, वो इन सब बातों के बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हम इतना पैसा जमा कर ले कि हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, हम इतना पैसा जमा कर ले कि हम जब बीमार पड़े, हमारे साथ कोई हादसा हो तो उस समय यह पैसा काम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वार्थ को बताती है ना। जब परमेश्वर हमें देता है, जब परमेश्वर आर्थिक रूप से हमें आशीषित करता है, जब हमारे पास धन की आवक होती है दोस्तों, तो परमेश्वर यहाँ पर हमें परखता है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या नहीं, हम दूसरों की चिंता करते हैं या नहीं करते। आप लोगों ने प्रारंभिक कलीसिया के बारे में देखा होगा प्रेरितों के काम की पुस्तक में। उस कलीसिया के बारे में हमको ऐसा बताया गया है कि उस कलीसिया के लोग ऐसे थे कि वो अपनी संपत्ति बेच कर आपस में बांट लेते थे। जिसके पास नहीं होता था वो अपनी संपत्ति बेचकर उन लोगों को दे दिया करता था जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। ये दिल था प्रारंभिक कलीसिया के लोगों का। और आज के समय की कलीसिया के लोगों को देख लीजिए, आज के समय की कलीसिया को देख लीजिए, जो सिर्फ बटोरना जानते हैं, वो देना नहीं जानते, जो ज़रूरत में है उनकी सहायता करना नहीं जानते, जो आवश्यकता में है उनकी आवश्यकता को पूरा करना नहीं जानते। कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत की आवश्यकता होती है। क्या हम एक समय रुककर उनके लिए सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर लें? दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि हम अगर वो नहीं करेंगे जो हम कर सकते थे तो परमेश्वर इसका न्याय करेगा। अगर जो हम कर सकते थे अगर उसे हमने ईमानदारी से नहीं किया तो उसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। और हम जो दूसरों के लिए कर सकते थे उसे अगर हम नहीं करेंगे तो इसका भी परमेश्वर न्याय करेगा। दोस्तों, जो गलती उस व्यक्ति ने की, वो उसने ये सोचा कि मैं अपने छोटे भंडार बनाकर बड़े भंडार बनाऊंगा और उसमें अपनी सारी उपज रखूंगा। ये गलती आप मत कीजिएगा। आप अपने मन में ये न सोचिए कि मुझे इतना मिल गया है अब मैं इसे अपने पास जमा करके रखूंगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि जो आपको दिया गया है उसे आप दूसरे लोगों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों की सहायता के लिए, दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े के लिए, जिनके पास खाना नहीं उनके पास खाना देने के लिए आप उस धन का उपयोग करें।
ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचे। अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो आप परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में खो देंगे जो परमेश्वर आगे आपको देना चाहता है। तो ये जो धनवान मूर्ख था ये स्वार्थी था, और प्रभु नहीं चाहता कि आप भी स्वार्थी बनो। प्रभु चाहता है कि आप दयावंत बनो। प्रभु चाहता है कि आप उदारता से देने वाले बनो। प्रभु चाहता है कि आप ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले बनो, क्योंकि जो प्रभु ने आपको दिया है उसका लेखा प्रभु आपसे लेगा कि मैंने तुझे इतना दिया था, तूने क्या किया। प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने तेरे परिवार के लिए क्या किया। प्रभु ये पूछेगा कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे खाने के लिए पूछा, क्या जब मैं नंगा था क्या तब तूने मुझे कपड़े पहनाए, या जब मैं बंदी गृह में था जब तू मुझे मिलने के लिए आया, या जब मैं अस्पताल में था जब तू मुझे देखने के लिए आया। ये सारी बातें परमेश्वर न्याय के दिन हमसे पूछेगा, और उस समय हम ये कहेंगे प्रभु से कि प्रभु हमने कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे बंदी गृह में या तुझे अस्पताल में देखा। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटों के साथ किया वही मेरे साथ भी किया। ये छोटों में से छोटे कौन हैं? वो तमाम लोग हैं आज जो आवश्यकता में। यही वो छोटे से छोटे लोग हैं जिनकी तरफ प्रभु चाहते हैं कि हम अपने ध्यान को लगाएं, जिनकी तरफ प्रभु चाहते हैं कि हम अपने मन को लगाएं, जिनकी तरफ प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी सहायता के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, ताकि न्याय के दिन हम ये कह सके कि हमने कब तुझे बंदी गृह में देखा, हमने कब तुझे नंगा देखा, हमने कब तुझे भूखा देखा। तो प्रभु यीशु मसीह से ये कहेगा कि जो तुमने मेरे इन छोटों में से छोटों के साथ किया है ना, वही तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रशंसा का कारण बनेंगी जब हम ईमानदारी से जो प्रभु ने हमें दिया है उसका व्यय करेंगे। तब इस मूर्ख व्यक्ति के समान न करे जिसने बटोरा और अपने लिए इकट्ठा किया। उसे ये चाहता तो सोच सकता था, बोल सकता था कि मेरे पास इतना हो गया, जितना मुझे आवश्यक है मैं उतना रखूंगा, बाकी मैं ज़रूरतमंद लोगों को बांट दूंगा। ये ऐसी चीज़ें सोच सकता था, ऐसी बात बोल सकता था, लेकिन उसके मन में वही आया कि मैं अपने लिए इतना जमा कर लिया हूँ कि मैं अपने जीवन भर इसको खा सकता हूँ। तो ये चीज़, ये विचार आपके मन में ना आए, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आखिरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को लगा कि वो अपनी इस भौतिक वस्तु से अपने प्राण को बचा लेगा, लेकिन उसी घड़ी परमेश्वर का वचन पहुंचा कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब ये जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इस कोविड के समय में, इस कोरोना के समय में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, और वो इस कोरोना की बीमारी से ठीक करने के लिए उन पैसों को खर्च कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उनका वो पैसा किसी काम में नहीं आया। उनके वो करोड़ों रुपए, उनके वो लाखों रुपए उनके प्राण को नहीं बचा सके, उनको ज़िंदगी नहीं दे सके। लोग सांस के लिए तरसे हैं इस कोविड के समय में, कि सांस के लिए लोगों ने जद्दोजहद की है, और ऑक्सीजन के ना मिलने से और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के ना मिलने से, अच्छा इलाज ना मिलने से कई लोगों की जान चली गई दोस्तों। पैसा था लेकिन सांसें नहीं थी। तो ये ऐसी घटनाएं, ऐसा दौर हमें सिखाता है कि हम कभी संसार में पैसे में अपनी ज़िंदगी को ना खोजें, है ना। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि ये पैसा ही हमारी ज़िंदगी बचा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी ये सोच एकदम मूर्खता रूपी है। आपका ये पैसा आपकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता। आपका प्राण बचाने वाला, आपकी ज़िंदगी बचाने वाला सिर्फ सच्चा खुदा है। आपकी ज़िंदगी को बख्शने वाला, आपके प्राणों को बचाने वाला और आपको अधोलोक में जाने से बचाने वाला सिर्फ आपका और मेरा परमेश्वर है। बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं ना इतना जमा कर लूँगा, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, तो मैं जब भी बीमार पड़ूंगा तो ये पैसा मेरे काम आएगा। तो ये सब चीज़ें इस कोविड के समय में हमने देख ली दोस्तों कि जितना भी पैसा लोगों ने जमा किया, इकट्ठा किया, लोगों ने बीमा करवाया कि जब वो बीमार होंगे तो उनको ये पैसा मिलेगा, क्लेम करेंगे तो पैसा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें व्यर्थ हो जाती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं दोस्तों। इन सारी चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है, और प्रभु हमको यही सिखाना चाहता है कि इस संसार में हम इस संपत्ति के लिए ना जिए, इस संसार में हम जिए तो सिर्फ प्रभु के लिए जिए, क्योंकि जीवन सिर्फ प्रभु में ही हमें मिलता है। हमें सुरक्षित रखने वाला, हमारे प्राणों को बचाने वाला, हमारी बीमारियों को दूर करने वाला, हमें चंगा करने वाला, हमें हर एक रोग से, हर एक महारोग से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि उसके हाथ में हर एक जीवधारियों का प्राण रहता है,
हमारे प्राण किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। तो उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखें, उस सच्चे परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखें और ये विश्वास रखें कि ये पैसा हमें नहीं बचाएगा, हमें बचाएगा तो सिर्फ प्रभु बचाएगा। यह पैसा हमारा इलाज नहीं कर सकता, हमारा इलाज कर सकता है तो सिर्फ प्रभु कर सकता है। हमें अच्छी सुविधा अगर कुछ दे सकता है तो वह सिर्फ प्रभु दे सकता है, इस संसार में और कोई भी नहीं दे सकता दोस्तों। तो ये धनवान मूर्ख जिससे ये सारी बातें हमें सीखने को मिलती है, और परमेश्वर चाहता है कि इन सारी बातों के द्वारा आप लोग सीखें, समझें कि आपका जीवन सिर्फ प्रभु में छिपा हुआ है और आप सिर्फ परमेश्वर की खोज करें। वचन में लिखा है कि पहले उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि जब आप अपने सच्चे दिल से प्रभु को खोजोगे तो आपको अपने जीवन में कभी निराशा नहीं मिलेगी। आपको प्रभु आनंद से, खुशियों से भर देगा। भले ही आपके जीवन में टेंशन हो, भले ही आपके जीवन में चिंता हो, लेकिन आप कभी भी आपके मुंह पे उदासी नहीं छाई रहेगी। आप परमेश्वर के आनंद से भरपूर रहोगे, क्योंकि आपका परमेश्वर चट्टान में से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर अकाल में लोगों को खिलाने वाला परमेश्वर है। आप सारपत की विधवा को स्मरण कीजिए जिसे परमेश्वर ने पूरे अकाल में खिलाया। आप एलिया को स्मरण करें जिसको परमेश्वर ने कौवों के द्वारा भोजन खिलाया। तो हमारा परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बस यही चाहता है कि संसार में हम धन, पैसा और इन सारी सांसारिक वस्तुओं की खोज में न रहें, लेकिन हम अगर खोज करें तो सच्चे परमेश्वर की खोज करें, जो हमें जीवन देता है, जो हमें सब कुछ देता है, जिसके पास सारी चीज़ों की भरपूरी है। उस परमेश्वर को हम खोजें, उस परमेश्वर की हम तलाश करें, उस परमेश्वर के पीछे हम भागे, तो दुनिया की दौलत हमारे पीछे भागेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये संदेश आपको आशीषित किया होगा, और अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त की है तो आप इस मैसेज को जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।